नमस्कार, आप देख रहे हैं ब्लस्टर न्यूज टुडे और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। तो बिल पास नहीं करवाया और उसके बाद क्या कहना चाहोगे? सरकार धक्काशाही करना चाहती है। धक्काशाही कितनी बार चलाएंगे आप? सरकार के मुंह पर तमाचा लगा जब 2/3 बहुमत महिला आरक्षण बिल के अमेंडमेंट पर वो नहीं ला पाई, क्योंकि महिला आरक्षण बिल तो 2023 में पास हो चुका है। राष्ट्रपति महोदय से उसमें मंजूरी मिल चुकी है, असेंट मिल चुका है। उसमें आपने एक क्लॉज डाला कि जिस दिन आप इसको नोटिफिकेशन करेंगे उस दिन से ये लागू होगा। क्या कारण है सरकार से पूछना। आप कभी सरकार के अभी मुख्यमंत्री जी आएंगे या मंत्री आएंगे, आप उनसे पूछना, जो नारी शक्ति वंदन कानून 2023 बन चुका था, आपने उसको लागू करने के लिए नोटिफिकेशन क्यों नहीं किया? आपने लोकसभा का सत्र बुला लिया 16 अप्रैल, 17 अप्रैल और 18 अप्रैल। देश में 5 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, आचार संहिता लगी हुई है, आप उसकी धज्जियां उड़ा रहे हैं। और उसके बाद शाम को जाकर 16 अप्रैल 2026 को 3 साल के बाद आप उनसे पूछना कि कानून पढ़ा है जो लोग निंदा कर रहे हैं हमारी? क्या कानून है? कानून में ये लिखा हुआ है, कानून में ये लिखा हुआ है क्लॉज में, आफ्टर द नोटिफिकेशन ओनली इट विल बी एग्जीक्यूटेड। आपने नोटिफिकेशन ही जारी नहीं किया। 3 साल के बाद आपको याद आ रहा है कि नोटिफिकेशन जारी। अब नोटिफिकेशन जारी हो गया, वो तो कानून बन गया। अब क्या आप कह रहे हैं कि दुष्प्रचार और प्रचार करके कि महिला आरक्षण बिल के खिलाफ कांग्रेस पार्टी? महिला आरक्षण बिल के खिलाफ ना कांग्रेस पार्टी थी, है, ना होगी। हमने तो ये कानून यूनानिमसली पास किया है और हम यही चाहते हैं। इन्होंने उस समय, आप प्रोसीडिंग्स निकलवा लेना, आप इनसे पूछना किसी ने सत्र देखा था क्या? आप प्रोसीडिंग निकलवा लेना कि जिस समय ये कानून के लिए बहस हो रही थी, सभी ने ये कहा कि तुरंत प्रभाव से, हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा, प्रियंका गांधी जी ने कहा, सोनिया गांधी जी ने कहा, हमारे आईसीसी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा कि जब कानून तो बन ही गया है, 2024 में लोकसभा का चुनाव है, आप इसी पर महिला आरक्षण 33% दे दीजिए, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की महिलाओं को भी इसी में दे दीजिए, करवा दीजिए चुनाव। तब तो आपने अड़ा दिया कि नहीं, पहले तो हम जी सेंसस करवाएंगे 2026, जो कि 2021 में होना था, आप नहीं कर पाए। अब डिजिटल सेंसस स्टार्ट हो गया और उसके बाद आपने कहा था कि डिलिमिटेशन करेंगे, फिर 2029 में महिला आरक्षण बिल लागू होगा। कितनी बार भारतीय जनता पार्टी महिलाओं से अपने ऊपर फूल बरसवाएगी? हम जानना चाहते हैं। महिलाओं को आप हक नहीं देना चाहते? 50% आबादी है। अगर हक दिया था तो देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने पंचायती राज संस्थाओं में 73वां संशोधन, 74वां संशोधन लोकल बॉडीज में, 33% आरक्षण जिला परिषद, ब्लॉक और पंचायतों में दिया और फिर शहर की सरकार में देने का काम किया। और उसी आरक्षण, उसी कानून की वजह से आज 15 लाख से ज्यादा महिलाएं जो हैं देश में जो है राजनीतिक पदों पर बैठी है। 40% से ज्यादा महिलाएं बैठी है। सरकार की नीयत में नहीं था, यही कारण है। और ये चाहते भी नहीं थे कि पास हो, वो तो पास हो चुका है। महिला आरक्षण बिल अमेंडमेंट की आड़ में डिलिमिटेशन करना चाहते थे, अपने हिसाब से हल्का बंदी करना चाहते हैं। आज तक डिलिमिटेशन कमीशन का आपने गठन नहीं किया, सेंसस की आप बात नहीं कर रहे। तो जो निंदा आप कर रहे हैं, क्या कानून आपने पढ़ा नहीं है? हमारे पास कानून की कॉपियां हैं, ठीक है, ये हमारे पास कानून की कॉपी। आप जो आएंगे आप उनसे पूछना। ये वो बिल है जिसमें पास हो गया, जिसमें लिखा है महिलाओं को 33% आरक्षण दिया जाएगा आफ्टर द नोटिफिकेशन। और ये बिल है जिसमें आप कह रहे हैं 131वां संशोधन लेकर आए हैं, इसमें तो आप डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं, महिला आरक्षण की आप बात ही नहीं कर रहे। देना है तो आज दे दीजिए, हम तो, हमारी मांग है जो आरक्षण देना है आप दे दीजिए और जनगणना करवाने का काम करें।